हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कल हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है और उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है। आपके सामने मैं निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। कल वाली वीडियो अभी तक किसी ने चेकआउट नहीं की है तो आप उस वीडियो को प्लीज चेकआउट करें, तो क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छा, जैसे हमारी मार्केट ने आज बिहेव किया, जिस हिसाब से हमारी मार्केट आज मूव करी है, जितने हमें आज मार्केट के अंदर पॉइंट्स देखने के नजर आए, वो मैंने कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एनालाइज किया था। उसके अंदर मैंने समझाया भी था आपको, अगर निफ्टी बैंक हमारी निफ्टी फिफ्टी डाउन साइड ओपन होती है तो किस हिसाब से हमें ट्रेड उठाना है और कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, कहाँ से हमारी निफ्टी फिफ्टी रिवर्सल ले सकती है। वो बहुत अच्छे पॉइंट मैंने समझाए थे। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको थोड़ा सा रिव्यू बता दे रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि हमारी मार्केट कल दो दो दिन से लगातार साइडवेज थी। और अक्सर ऐसा होता है जब मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नजर आता है। इससे पहले मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया था और यहाँ पे साइडवेज मार्केट रही। और क्या होता है जब 2-3 दिन मार्केट लगातार साइडवेज रहती है, तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें बहुत अच्छा मूव देखने को नजर आ सकता है। ठीक है। तो वैसा ही आज हुआ, मार्केट ने आज अपने आप को डाउन साइड ओपन कर दिया। डाउन साइड ओपन होने के बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनता है, जिसके अंदर हमें नजर आता है कि निफ्टी फिफ्टी जो है यहाँ से एक पॉजिटिव सिनेरियो शो करती है। और जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर निफ्टी निफ्टी फिफ्टी अपने डाउन साइड ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन होने के बाद दोबारा से अगर अपसाइड आना शुरू करते हो, आप उसके अंदर कुछ क्वांटिटी कॉल की उठा सकते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही आज निफ्टी फिफ्टी ने किया, डाउन साइड ओपन होने के बाद दोबारा से अपसाइड आना शुरू हुआ। यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते थे, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। और इसके बाद हम हमें बहुत अच्छी रील देखने की नजर आई निफ्टी फिफ्टी के अंदर। और साथ ही निफ्टी फिफ्टी ने जो अपने इस रिवर्सल वाले जोन को, जहाँ से निफ्टी फिफ्टी हमारी रिवर्सल हुई थी आज, ये एक जो रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करा, जो मैंने ड्रॉ किया था आपके सामने बहुत 3-4 वीडियो से। मेरा हर जगह आपको एक रेजिस्टेंस देखने को नजर आएगा। मैंने आपको हर बार बताया निफ्टी फिफ्टी मल्टीपल टाइम अपने इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करेगी और निफ्टी फिफ्टी हर बार इसको रिस्पेक्ट कर रही है। निफ्टी फिफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे आके ऊपर, यहाँ पे आगे थोड़ा सा इसने कैप अप दिया। और जैसा मैंने बताया था, अगर निफ्टी फिफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर आती है तो आपको इंस्टेंटली कुछ कॉल क्वांटिटी नहीं उठानी है। क्यों? क्योंकि निफ्टी फिफ्टी अभी थोड़ा टाइम लगा सकती है अपने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के लिए। अभी निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि कल हमारी मार्केट के अंदर एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई थी। तो जैसे ही इसने थोड़ा अपसाइड कैंडल बननी शुरू हुई, तुरंत ही निफ्टी फिफ्टी के अंदर तुरंत यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर नजर आया। और यहाँ पे थोड़ा टाइम जाने के बाद निफ्टी फिफ्टी ने एक बहुत अच्छा डाउन साइड नजर आया, जिसके अंदर हमें 40 से 50 पॉइंट हम निफ्टी फिफ्टी के अंदर आराम से कैप्चर कर सकते थे, कुछ क्वांटिटी पुट की उठा करके। चलिए फ्रेंड्स, कल की बात कर लेते हैं। कल अगर हमारी निफ्टी फिफ्टी साइडवेज ओपन होती है और साइडवेज ओपन होने के बाद दोबारा से, जैसा कि एक जो रेंज है निफ्टी फिफ्टी का, इस रेंज के अंदर वापस से निफ्टी फिफ्टी आके अटकी है और वापस इस रेंज को निफ्टी फिफ्टी को दोबारा से ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हमें निफ्टी फिफ्टी के अंदर दोबारा से कोई मूव देखने नजर आ सकता है। हालांकि मैंने एक बात और बताई थी कि जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रखी है मैंने, अगर ट्रेंड लाइन की निफ्टी फिफ्टी नीचे आती है, ठीक है, अगर इसके नीचे आ रही है तो काफी हद तक साइंस ये रहेगा कि निफ्टी फिफ्टी को दोबारा से अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचने में टाइम लग सकता है। और अब और भी ज्यादा निफ्टी फिफ्टी टाइम ले सकती है अपने आप को न्यू अपर हायर हाइज बनाने में। तो निफ्टी फिफ्टी ने अपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया है, तो इससे कंफर्मेशन ये आता है कि निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा टाइम और लगेगा अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के लिए। अभी निफ्टी फिफ्टी थोड़ा दिन टाइम बिताती हुई नजर आ सकती है इसी जोन के आसपास। कल अगर हम देखें, निफ्टी फिफ्टी साइडवेज ओपन होती है, साइडवेज ओपन होने के बाद अपसाइड जाना शुरू करती है, तो इसके अंदर अभी ये होगा कि निफ्टी फिफ्टी के पास ऑलरेडी बहुत ही पास का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर साइडवेज ओपन होती है तो साइडवेज अगर साइडवेज ओपन होती है तो निफ्टी फिफ्टी के पास का बहुत, निफ्टी फिफ्टी के पास ही रेजिस्टेंस है इसका। तो आप ज्यादा क्वांटिटी कॉल की ना उठाएं, कुछ क्वांटिटी उठा के छोटा सा टारगेट लेके चलें, बड़ा टारगेट नहीं लेके चल सकते इस टाइम पे, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस बहुत पास में है। निफ्टी फिफ्टी हमारी गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन होती है और डाउन साइड आना शुरू करती है। तो आप इसके अंदर काफी एक कुछ कुछ क्वांटिटी, इसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी पुट के उठा सकते हैं और कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं निफ्टी जैसे हमारी गैप डाउन ओपन हुई, वापस हमारी निफ्टी अगर गैप निफ्टी फिफ्टी हमारी गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अप साइड जाना शुरू करती है, डाउन साइड जाना शुरू करती है, ये डिपेंड करेगा कल के प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर निफ्टी फिफ्टी अप साइड जाना शुरू करती है, इसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी कॉल के उठा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि ये एक जोन ध्यान रखना, यहाँ पे जो निफ्टी फिफ्टी एक अपने आप को, जो ये कल का ये स्विंग बनाया है इसने, आज ये स्विंग बनाया कल, यहाँ पे यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम स्विंग बनाई। तो जो स्विंग्स बनते हैं मार्केट के अंदर, उनको ना बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा वहां पे काम हो रहा होता है निफ्टी किसी भी चार्ट के अंदर जहाँ पे भी स्विंग बना होता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, मार्केट हमारी निफ्टी फिफ्टी डाउन साइड ओपन होती है, डाउन साइड ओपन होने के बाद हमें इस जोन के पास से भी एक छोटा सा रिवर्सल देखने की नजर आ सकता है, जिस रिवर्सल को हम कुछ क्वांटिटी इसके अंदर पुट के उठा सकते हैं। और वापस अगर इसको टेस्ट करती है, रिस्पेक्ट करने के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो हमें निफ्टी फिफ्टी के अंदर कुछ हायर हाइज देखने को नजर आ सकते हैं। अपसाइड निफ्टी फिफ्टी जाती हुई नजर आएगी, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी कॉल को उठा के आप अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं निफ्टी फिफ्टी हमारी साइडवेज ओपन होती है या फिर डाउन साइड ओपन होती है, और दोनों केस में निफ्टी फिफ्टी नीचे आना शुरू होती है, नीचे आना शुरू होगी, तो इसके अंदर आप जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पुट क्वांटिटी उठाएं, और काफी हद तक चांस ही रहेगा कि आपको बहुत अच्छा एक मूव देखने की नजर आ सकता है निफ्टी फिफ्टी के अंदर डाउन साइड का। चलिए अब सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी सेम हुआ, सेंसेक्स ने तो बहुत अच्छा इस मूवमेंट किया है, बहुत ज्यादा प्यारा मूवमेंट हमें सेंसेक्स में देखने को नजर आया।
सेम जैसे निफ्टी डाउनसाइड सेंसेक्स डाउनसाइड ओपन होता है, अच्छा खासा रिवर्सल देखने नजर आता है। जिन्होंने ये रिवर्सल मिस किया वो समझ लेना उन्होंने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं और वीडियोस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तभी आपसे ये बहुत अच्छा रिवर्सल एक मिस हुआ है। इस रिवर्सल को मिस करने के बाद अगर फिर भी दोबारा से मार्केट के अंदर एक मूवमेंट और नजर आई जिसमें मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी, प्लस अपने इस रेजिस्टेंस जोन को सेंसेक्स से टच किया, टच करते यहाँ पे रिवर्सल देखने की नजर आया, और रिवर्सल देखने के बाद थोड़ा टाइम बताने के बाद सेंसेक्स ने बहुत अच्छा एक फॉल दिया जिसके अंदर आप 50 से 100 पॉइंट आराम से सेंसेक्स के अंदर कैप्चर कर सकते थे, अगर आप अपने स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं और हमारी वीडियोस के बताए गए सारे रूल्स को ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करते हैं। कल की बात अगर हम करें तो सेंसेक्स कल अगर वापस हमारा साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होने के बाद अपसाइड जाना शुरू करता है, तो इसके अंदर हम क्वांटिटी कॉल भी उठा सकते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है अपने इस चार्ट से जहाँ पे सेंसेक्स ने अपना क्लोज किया है, और रेजिस्टेंस दूर होने की वजह से हम कुछ क्वांटिटी हम कॉल भी उठा सकते हैं। और ध्यान रहे जैसा कि निफ्टी 50 अपने इस रेजिस्टेंस जोन को बहुत अच्छे रिस्पेक्ट कर रही है, सेंसेक्स भी अपने इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करेगा मल्टीपल टाइम्स, और अगर इसे ऐसे ब्रेक करना होगा तो इसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, क्योंकि अपने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है सेंसेक्स भी, निफ्टी फिफ्टी थोड़ा ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है। अगर मान लेते हैं सेंसेक्स हमारा गैप अप होने आता है, गैप अप होने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो आप इंस्टेंटली कॉल के अंदर एंट्री नहीं बना सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको गैप रेजिस्टेंस के अंदर ऊपर जाके, और यहाँ पे भी थोड़ा टाइम बता के अपसाइड जाना शुरू करता है, उसके बाद हम कॉल के अंदर एंट्री बनाएंगे। इंस्टेंटली कॉल के अंदर एंट्री ना बने अगर गैप अप होता है तो, क्योंकि गैप अप होने के बाद आपको काफी ज्यादा चांस है एक बहुत अच्छा एक डाउनफॉल देखने नजर आ सकता है। इंस्टेंटली गैप अप होने के बाद आप कुछ क्वांटिटी पुट उठा सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बायर्स ने जो यहाँ पे बायर्स होल्ड करके बैठे होंगे वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिससे मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक फॉल नजर आएगा, और पुट क्वांटिटी उठा के आप अच्छा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं हमारा नेटफ्लिक्स हमारा सेंसेक्स साइडवेज ओपन होने के बाद डाउन साइड आना शुरू करता है, ठीक है, अगर डाउन साइड आना शुरू करता है तो जहाँ पे यहाँ पे स्विंग बनाया है इसने, इसका ये सपोर्ट जो है इसको ब्रेक करेगा सेंसेक्स, जब ब्रेक करने के बाद हमें एक आपको यहाँ पे भी छोटा सपोर्ट देखने को नजर आएगा। अगर यहाँ पे आके इसको ब्रेक करके डाउन साइड आना शुरू करता है तो आप इसके अंदर कुछ क्वांटिटी पुट की उठा सकते हैं, और इन केस मान लेते सेंसेक्स इसको भी ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एग्रेसिवली पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर आपको नया लो देखने को नजर आ सकता है। अगर मान लेते हैं हमारे सेंसेक्स जैसे हमारा आज गैप डाउन ओपन हो, दोबारा से हमारा सेंसेक्स गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन के बाद दो सिनेरियो बनते हैं हमारे, या तो अपसाइड या डाउन साइड। अगर जिस साइड भी जाता हुआ नजर आएगा, अगर ये अपसाइड जाता हुआ नजर आएगा तो आप कुछ क्वांटिटी कॉल के आराम से कर सकते हैं। अगर डाउन साइड होने के बाद तुरंत ये डाउन साइड आना शुरू होता है, इंस्टेंटली आप पुट के अंदर क्वांटिटी बनाएंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे क्योंकि एक ट्रैप जोन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है हमें बायर का सपोर्ट देखने नजर आया है, हर हर लेवल पे बायर्स बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर डाउन साइड आना शुरू होता है तो इंस्टेंटली आपको एक तुरंत से पुल बैक नजर आ सकता है, यहाँ से बायर्स का फोर्स नजर आएगा जिस सेंसेक्स हमें तुरंत से एक रिकवरी करते हुए नजर आ सकता है। अगर साइडवेज ओपन होकर डाउन साइड आना शुरू होता है तो इसके अंदर आप पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउन साइड ओपन होने के बाद तुरंत नहीं जाना शुरू करेगा तो आप इंस्टेंटली पुट बाय ना करें, उसके अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है क्योंकि बायर्स का फोर्स जल्दी से मार्केट क्रैप कर सकता है। ठीक है, चलिए अब निफ्टी बैंक देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने के बाद बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया आज, जैसे कि अपने इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी दो दिन ट्रेड कर रही थी, डाउन साइड ओपन होने के बाद अपने आप को तुरंत इसने रिकवरी दी, थोड़ा टाइम बिताया, एक अच्छा सा यहाँ पे कैप्चर आया, एक मूव आया। इस मूव को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे निफ्टी पे थोड़ा टाइम बिता रही थी, लेकिन काफी ज्यादा चांस ये था कि अगर आप यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने का मतलब ये समझ जाइए अपसाइड आने के बाद टाइम बिता रहा है, तो इसका मतलब ये एक फ्लैग मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, एक फ्लैग मूवमेंट जो होता है फ्लैग, और उसके बाद यहाँ पे काफी अच्छा चांस होता है हमारा, फिर हमारा जो मूवमेंट होता है वो अपसाइड ही होता है, और उसके अंदर आप छोटा सा आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर डाउन साइड होता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ पे कॉल बैक करके इस मूवमेंट को भी ग्रैब कर सकते थे। जैसे कि मैंने एक निफ्टी और सेंसेक्स रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेंसेक्स रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। इस रेजिस्टेंस को निफ्टी बैंक बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आगे निफ्टी बैंक ने बहुत टाइम बताया अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर हम कल की बात करें, बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करता है, आप इंस्टेंटली कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई नहीं है, बीच का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे निफ्टी बैंक मल्टीपल टाइम अपने आप को टेस्ट कर रहा है, और रिस्पेक्ट करने के बाद काफी हद तक कोशिश किया इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अगर इसे ब्रेक कर रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करता है, तो आप इसके अंदर कुछ क्वांटिटी कॉल उठा के आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं अगर निफ्टी बैंक दोबारा से अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास टाइम बताना शुरू करता है और डाउन साइड आना शुरू करता है, तो आप कुछ क्वांटिटी पुट किया है, इंस्टेंटली क्वांटिटी पुट की ना उठाएं। इसके अंदर आप क्वांटिटी ज्यादा तब उठाते हैं, जैसे मान लीजिए इस लेवल को मान लेते हैं आप, अगर आप इस लेवल को लेके चलें, इस लेवल को लेके चलें, तो साइड वाइज ओपन होने के बाद निफ्टी बैंक नीचे आना शुरू होता है और इस जोन को ब्रेक करके डाउन साइड आना शुरू होता है, तो अब इसके अंदर आप ज्यादा क्वांटिटी पुट के उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
इनकेस मान लेते हैं हमारा निफ्टी बैंक डाउन साइड ओपन होता है, किसी इस जोन में हमारा निफ्टी बैंक ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर दोबारा से अपसाइड जाना शुरू करता है तो इसी जोन के पास आपको कुछ थोड़ा सा एक फॉल देखने नजर आ सकता है, जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी पुट की उठा सकते हैं इंस्टेंटली। कुछ अगर डाउन साइड आके तुरंत नीचे आना शुरू करे तो इंस्टेंटली पुट की क्वांटिटी ना उठाएं, क्योंकि काफी ज्यादा चांस रहेगा कि निफ्टी बैंक के अंदर नीचे साइड में बहुत अच्छे बायर्स ने मार्केट को क्रैप कर रखा है, तो काफी हद तक निफ्टी बैंक को गिरने ना दें। जिसके अंदर क्या होगा, मार्केट मान लेते हैं निफ्टी में डाउन साइड आने के बाद तुरंत एक गैप, एक ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ और इंस्टेंटली आपको एक नया स्विंग बनते हुए नजर आ सकता है। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कल के ट्रेडिंग आवर्स में। चलिए फिर निफ्टी देख लेते हैं आप। फिर निफ्टी ने भाई, जैसी मार्केट हमारी फिर निफ्टी के ऊपर थी, इसके अंदर आपको इंस्टेंटली एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने नजर आया, जिसके अंदर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था फिर निफ्टी के अंदर कि हम इसको कॉल साइड ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसने मल्टीपल टाइम अपने आप को टेस्ट किया था, जहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था यहाँ पे निफ्टी। फिर निफ्टी को अगर आप जूम, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, फिर निफ्टी ने यहाँ पे ओपन होती है, ओपन ओवर अपसाइड जाना शुरू करती है, फिर डाउन साइड आती है और उसके बाद फिर दोबारा अपसाइड आके फिर डाउन साइड। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे आने के बाद हमें काफी ज्यादा चांस ये बन रहा था कि एक तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, जिसके अंदर हम ट्रेड उठाते भी तो हमें बड़ा स्टॉप लॉस के अंदर छोटा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे बुक नहीं कर सकते, छोटा स्टॉप लॉस होता है तुरंत वो हिट कर सकता। और यहाँ पे फिर निफ्टी ने हमें कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक जोन था बहुत सा, जिसको फिर निफ्टी दोबारा से ब्रेक ब्रेक ना कर पाके डाउन साइड आ सकता था, इसके लिए हमें फिर निफ्टी के अंदर ये पोजीशन लाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन फिर निफ्टी ने जब यहाँ पे आके अपसाइड आ गया, यहाँ पे तो टाइम बनाना शुरू किया, तो इसके अंदर हमें काफी अच्छा चांस ये बना था कि यहाँ पे हम कॉल कॉल की क्वांटिटी उठा सकते थे। और इसने अपने इस, जैसे मैंने बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, फिर निफ्टी के अंदर भी रेजिस्टेंस अच्छे से काम कर रहा है, तो बार रिस्पेक्ट कर रहा है अपने इस जोन के बाद। थोड़ा इसने अपने आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हुआ और उसके बाद डाउन साइड आने के बाद वहाँ पे टाइम बता के अपने आप को इसने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमें डाउन डे एंड में कुछ फॉल देखने के लिए अच्छा नजर नहीं आया, लेकिन डे ओपनिंग में बहुत अच्छा इसने अपने आप को मूव दिया था, जिसके अंदर काफी हद तक बहुत कम चांस होते हैं हम इस मूवमेंट को ग्रैब कर पाते, क्योंकि कोई भी एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन नहीं मिली थी इसके अंदर, ना ही हमें कोई प्राइस एक्शन मिला था बनता हुआ नजर आया था, जिससे कि हम इसके अंदर कॉल के अंदर कुछ क्वांटिटी उठा पाते। ठीक है, अब कल की बात अगर हम करें तो कल की बात हम करते हैं, अगर फिर निफ्टी हमारी साइड वेज ओपन होने के बाद अपनी रेजिस्टेंस को काफी हद तक इसने अपना ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट फेलियर हुआ। लेकिन अगर कल अगर ये दोबारा से अपने आपको ब्रेक करता तो आप इंस्टेंटली कॉल के अंदर क्वांटिटी उठा सकते हैं और अच्छा खासा आपको रैली देखने की नजर आ सकती है फिर निफ्टी के अंदर। अगर ये डाउन इसी जगह आने के बाद इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद डाउन साइड आना शुरू करता है, तो इसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी पुट के ना उठा, जैसे कि आज क्या हुआ, फिर निफ्टी ने अपने आप को ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन डाउन साइड के अंदर कोई ज्यादा अच्छा खासा मूव देखने के लिए नजर नहीं आया। तो अगर आप इसके अंदर कुछ क्वांटिटी पुट के उठाते तो जल्द से जल्द आप अगर 2-4 पॉइंट लेके निकल जाए, 10 पॉइंट लेके निकल सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा पॉइंट आपको यहाँ पे टारगेट देखने की नजर नहीं आएगा। इनकेस मान लेते हैं जैसे फिर निफ्टी डाउन साइड ओपन हुआ, फिर तुरंत आपको शार्प रिकवरी देखने नजर आई है। अगर फिर निफ्टी दोबारा से गैप डाउन ओपन होता है और इंस्टेंटली प्राइस एक्शन बना के अप साइड मूव करना शुरू करता है, इसके बाद दोबारा से आप कॉल की क्वांटिटी कुछ उठा सकते हैं और आराम से कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं अगर फिर निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउन साइड आना शुरू करती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड आना शुरू करती है, इसके अंदर आप अच्छी खासी कुछ क्वांटिटी पुट उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर रीजन ये है कि इसका जो है ना, यहाँ पर जहाँ पे इसका एक मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ये अच्छे से एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो फिर निफ्टी यहाँ पे आके अपने आप को, यहाँ पे बायर्स का बहुत अच्छा जोन बना हुआ है, जहाँ पे फिर निफ्टी अपने आप को सपोर्ट देती हुई नजर आ सकती है, यहाँ से फिर निफ्टी अपने आप को रिकवरी दे सकती है। तो अगर एक डाउन साइड आंसर करते तो कुछ क्वांटिटी आप पुट उठा सकते हैं इस थोड़े इस फॉल तक के लिए, और यहाँ से आपको, यहाँ से आप जैसे अगर एक कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है, दोबारा से कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से आप दोबारा से कॉल कॉइन उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग फिर निफ्टी के अंदर दोबारा से कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं हमारी फिर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अपनी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ओपन होती है, ऊपर ओपन होने के बाद अगर अप साइड जाना शुरू करती है, तो तुरंत आपको कोई डाउट नहीं बनेगा, जिसके अंदर ये रहेगा कि आपका कॉल साइड आप कुछ क्वांटिटी उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये गैप अप होने के बाद डाउन साइड आके अपनी रेजिस्टेंस जोन के पास अपनी रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ ब्रेक करना शुरू करती है, नीचे की तरफ आना शुरू करती है, तो इसके अंदर ये रहेगा कि ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स का थोड़ा जोन बना हुआ है, जहाँ पे बायर्स बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर ग्रैब करके बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको हर इंडेक्स के अंदर बता रहा हूँ। तो अब हम बाकी इंडेक्स को देख सकते हैं, बाकी इंडेक्स को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं कि अगर अगर वो लोग भी डाउन साइड आने शुरू हो रहे हैं और उनके अंदर भी बायर्स के अंदर कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसके अंदर कुछ क्वांटिटी पुट उठाएंगे, अदरवाइज इसके अंदर पुट क्वांटिटी नहीं उठाएंगे अगर गैप अप ओपन होती है तो। इन सब बातों को कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चलिए आप सबका हम डेली एनालिसिस चेक कर लेते हैं एक बार। ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 ने डबल टाइम दोजी कैंडल क्रिएट किया,
डोजी कैंडल क्रिएट करने के बाद काफी ज्यादा चांस ये होता है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, डोजी कैंडल जब भी किसी ग्राफ या किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी फाइनेंशियल एसेट के अंदर जब भी कोई डोजी कैंडल क्रिएट होता है, डोजी कैंडल का मतलब सिंपल सा ये होता है, मार्केट ओपन हो रही है, अपसाइड जा रही, डाउन साइड जा रही, अपसाइड जा रही, डाउन साइड जा रही, और अपने उसी जोन के पास आके क्लोज कर दे रही है अपने आप को। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसके अंदर ज्यादा बायर्स का जोर नजर आ रहा है आपको, जैसे कुछ बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तुरंत आपको सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो इसके अंदर ये एक कंफ्यूजन सिनेरियो होता है, जिसके अंदर हम ये जिस साइड मार्केट हमारी मूव होती है उस साइड का हम व्यू लेके चलते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर डोजी कैंडल क्रिएट हुई है, कल का हमारा कंफर्मेशन ये हो सकता है, अगर इस डोजी कैंडल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होना शुरू होती है, तो हमें ये चांस रहेगा कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर हमें जल्द से जल्द अपर हाई राइज देखने के लिए नजर आएंगे। लेकिन निफ्टी बैंक ने क्या किया, ग्रीन कैंडल में क्लोज तो किया है अपने आप को एक, लेकिन थोड़ा डाउन साइड ओपन ओपन किया और अपने थोड़ा कैंडल को थोड़ा सा ब्रेक भी किया है, जिससे ये सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है कि निफ्टी बैंक थोड़ा टाइम लगाएगी अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के लिए। कल की हमारी, अगर अब कल कल हमारी मार्केट हमारी यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद अपनी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करते हैं, कोई बड़ा कैंडल हमें देखने को नजर आता है ग्रीन कैंडल, तो उससे ये दोबारा से कंफर्मेशन हो जाएगा निफ्टी बैंक जल्द से जल्द अपने हायर हाइज बनाएगी। अगर निफ्टी बैंक अपने इस जोन के पास, अपने इस जोन के अंदर कुछ टाइम बिता सकती है आने वाले टाइम में, ये बात, इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और अगर कल अगर हमें कोई रेड कैंडल बनती हुई निफ्टी फिफ्टी के अंदर आ जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, हमने तो हमें निफ्टी फिफ्टी के अंदर जल्द से जल्द कुछ दोबारा से रिटेस्ट कर सकती है अपने लोगो निफ्टी फिफ्टी। ठीक है, चलो अब सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर जैसे कि आपने, मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करवाया था, बहुत अच्छा मूव किया था अपने इस टच, इसको रेजिस्टेंस को टच करने के बाद बहुत अच्छा डाउन साइड नजर आया, जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर आराम से करी है। ठीक है, अब हम कल की बात करें तो कल इसके अंदर ये हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने थोड़ा अपने आप को एक ग्रीन में क्लोज किया, लेकिन जैसे निफ्टी फिफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन के नीचे अपना क्लोज किया, सेंसेक्स ने भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना क्लोज करा। क्लोज करने से ये हुआ कि कुछ हद तक सेंसेक्स के अंदर हमें थोड़ा सा एक पाउज नजर आ रहा है, जैसे कि सेंसेक्स अपने हायर हाइज को ब्रेक करने के लिए कुछ टाइम लगा सकता है। कल की अगर हम बात करें, कल अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, कल अगर हमारी ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें ये जल्द से जल्द हमारे इस अपने इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और आप अग्रेसिवली कॉल के अंदर कुछ पोजीशन बना सकते हैं। और अगर कल हमें कोई रेड कैंडल क्लोज होती हुई नजर आती है सेंसेक्स के अंदर, तो फिर सेंसेक्स के अंदर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, और आप उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन सिनेरियो क्रिएट होगा कि इसके अंदर जो सपोर्ट है नीचे, बहुत बहुत डाउन साइड में सपोर्ट है, और मल्टीपल है, सपोर्ट तो इस जोन पे भी है, सपोर्ट इस जोन पे भी है, लेकिन जो अच्छी सपोर्ट है वो नीचे बनी हुई है, क्योंकि छोटी मोटी सपोर्ट को सेंसर आराम से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड सपोर्ट है जहाँ पे अच्छे बायर्स मार्केट को ट्रैप करके बैठे हैं, वो आपको इस जगह देखने के नजर आएगी। कल अगर मार्केट सेंसेक्स के अंदर कोई बड़ी रेड कैंडल देखने की नजर आती है, तो उसके अंदर ये होगा कि हम सेंसेक्स के अंदर आने वाले टाइम में ये लोज देख सकते हैं, कुछ नए लोज देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक देख लेते हैं अब हम। निफ्टी बैंक के अंदर मैंने एक छोटा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था आज की इस वीडियो के अंदर। ये देखिए एक रेजिस्टेंस है जो निफ्टी बैंक से मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करने के बाद अगर कल इसे ब्रेक करता है तो निफ्टी बैंक जल्द से जल्द अपने इस हायर पॉइंट के पास आ सकता है। और कल भी अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो, क्योंकि और वैसे अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक के अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स आपको ग्रीन कैंडल दिखने में नजर आ रही है। निफ्टी बैंक के अंदर अभी कुछ दिनों से कोई भी रेड कैंडल बनती हुई नजर नहीं आई डेली टाइम फ्रेम पे, तो काफी हद तक चांस है कल भी हमारी ग्रीन कैंडल बन सकती है। और कल हमारी रेड कैंडल बन जाती है निफ्टी बैंक के अंदर, कोई गैप अप होने के बाद डाउन साइड आना शुरू होता है, कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो उसके अंदर ये रहेगा कि निफ्टी बैंक को थोड़ा टाइम लगेगा अपने इस रेजिस्टेंस उनको ब्रेक करने के लिए, और बस अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे। अगर इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी बैंक ने ब्रेक किया तो ये बहुत जल्दी एक दोबारा से एक नया लो क्रिएट कर सकता है, और हमें एक थोड़ा मार्केट का डाउनफॉल देखने के लिए नजर आ सकता है। बाकी हमें मार्केट के अंदर थोड़ा अभी पॉजिटिव साइन ही है, थोड़ा पाउस लेके चल रहा है मार्केट, और अपने इस रेजिस्टेंस को हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है, निफ्टी फिफ्टी भी, सेंसेक्स भी और निफ्टी बैंक भी। अब फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक का काफी हद तक सेम सेम ग्राफ मूव करता है, जैसे कि यहाँ आपने देखा निफ्टी बैंक की तो आज एक्सपायरी थी, इसलिए अपने थोड़ा जोन के अंदर वो रहा, एंड में उसने कुछ मूवमेंट नहीं दिखाया, शुरुआत मार्केट ओपनिंग में अपने अच्छा सा मूवमेंट हमें वहाँ पे क्रैप करा था। अब यहाँ पे भी फिर निफ्टी के अंदर इसने मल्टीपल टाइम अपने इस डायरेक्शन को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हुआ। कल अगर हमारी मार्केट दोबारा से ग्रीन कैंडल बड़ी बनती हुई नजर आती है फिर निफ्टी के अंदर, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फिर निफ्टी जल्द से जल्द अपने इस नए हायर हाइस के पास आ सकती है। और अगर कल कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है फिर निफ्टी के अंदर, तो फिर निफ्टी के अंदर आपको आने वाले टाइम में कुछ दोबारा से अपने इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए फिर निफ्टी आ सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा डेली एनालिसिस था हमारे चारों इंडेक्सेस का। आज के जो एनालाइज किया है मैंने, और जो कल मैंने एनालाइज किया था, कल की एनालाइज को अगर आप आज की मार्केट में अप्लाई करें तो आज आप बहुत अच्छी ट्रेड्स ले सकते थे, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपने हमारी अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पुरानी वीडियोस को प्लीज चेकआउट करें, जिससे कि आप अपनी ट्रेड्स को बहुत अच्छा बेहतर बना पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ
फैक्ट्स